नमस्कार, मैं प्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। चले जानते हैं देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरों को। घर लौटे प्रवासी अब वापस लौट रहे हैं शहरों की ओर। लॉकडाउन की वजह से अपने गांव को लौटे सभी प्रवासी एक बार फिर से शहर की तरफ रुख करने लगे हैं। उद्योग जगत के लोगों का कहना है कि इसके अलावा कुछ नियोक्ता द्वारा खुद प्रवासी मजदूरों को परियोजना स्थल पर वापस लाने का काम किया जा रहा है। लॉकडाउन की वजह से बंद पड़े कारखाने अब एक बार फिर से खुलने लगे हैं। हालांकि ज्यादातर परियोजनाओं में क्षमता के 50% पर काम हो रहा है, क्योंकि ज्यादातर श्रमिक अब तक लौटे नहीं है। मगर फिर से इस समय में भारी संख्या में शहरों की तरफ प्रवासियों का रुख देखा गया है। मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, राजस्थान और गुजरात जैसे राज्यों से श्रमिक को बड़ी बड़ी कंपनियां खुद वापस बुलाने की पहल कर रही है। महाराष्ट्र के सतारा में 3.5 तीव्रता के साथ कांपी धरती। कोविड-19 के इस माहौल में लगातार भारत के विभिन्न राज्यों से झटकों की खबर सुनने में आई है। इसी क्रम में एक बार फिर से रविवार रात महाराष्ट्र के सतारा जिले में कंपन महसूस की गई है, जिसकी जानकारी नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी की तरफ से जारी की गई है। साथ ही यह भी बताया गया है कि रविवार रात 9:33 पर सतारा में कंपन के हल्के झटके महसूस किए गए थे। हालांकि झटके तेज नहीं थे, लेकिन लोगों में अफरा तफरी का माहौल साफ साफ देखने को मिल रहा है। इससे पहले भी महाराष्ट्र के सतारा में पिछले महीने 20 जून को झटके महसूस किए गए थे। सतारा में 20 जून को 2 बार कंपन महसूस की गई थी। गुना इन दिनों पेड़ के महत्व को समझाने का दे रहा है संदेश। गुना में इन दिनों पेड़ है, हरा है, सोना इससे कभी ना खोना, इतनी होगी पेड़ की बढ़त उतनी होगी जीवन की बढ़त संदेश लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि गुना में त्रिवेणी रोपण कार्यक्रम की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। इन तैयारियों के पूरा होने के बाद आज हरियाली अमावस्या के मौके पर 2100 त्रिवेणी सहित 51,000 पौधे रोपे जाएंगे। त्रिवेणी रोपण कार्यक्रम के तहत इस पूरे कार्यक्रम को लिम्का बुक के रिकॉर्ड में दर्ज कराने का है, जिसकी पहल जिला पंचायत की तरफ से की गई है। पूरी योजना जिला पंचायत के सीईओ नीलेश पारिख के नेतृत्व में करवाई गई है। इससे पहले नीलेश पारिख ने पौधारोपण के क्षेत्र में लिम्का बुक रिकॉर्ड में रीवा का नाम दर्ज करवाया था। अब एक चिन्ह के माध्यम से देशी और विदेशी उत्पादों की हो सकेगी पहचान। अब किसी भी सामान को खरीदने से पहले आपको उसके निर्माता देश का पता चल जाएगा। सामान पर बने एक चिन्ह से आप समझ जाएंगे कि यह उत्पाद भारत में बना है या इसका निर्माण किसी दूसरे देश में करवाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल की अपील और सीमा पर तनाव के बाद पूरे देश में चीनी वस्तुओं के बहिष्कार के बीच भारतीय मानक ब्यूरो स्वदेशी मानक के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। दरअसल भारत चीन के बीच उत्पन्न हुए तनाव के बाद उपभोक्ता मंत्रालय ने कुछ वस्तुओं पर बनाने वाले देश का नाम लिखना अनिवार्य कर दिया था, ताकि लोगों को विदेश में बने सामान को खरीदने या नहीं खरीदने का विकल्प चुनने में आसानी हो। स्वदेशी मानक या ट्रेडमार्क तैयार करने के बाद उपभोक्ताओं को यह विकल्प चुनने में और ज्यादा आसानी होगी। कोविड-19 के माहौल में लोग अब घरों में रखने लगे हैं पैसा। कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव के कारण लोगों की दिनचर्या में काफी ज्यादा बदलाव हुआ है। सिर्फ दिनचर्या में ही नहीं, बल्कि लोगों के रहन सहन में भी काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिला है। और यही कारण है कि अब लोग बेवजह घर से निकलने पर परहेज ही करते दिखाई देते हैं। इसके साथ ही नकदी को लेकर भी लोगों की आदत बदली बदली सी नजर आई है। जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार लोगों ने अब ज्यादा नकदी घर में रखना शुरू कर दिया है। आरबीआई ने इस बात की पुष्टि की है। आरबीआई की तरफ से जारी किए गए रिपोर्ट के अनुसार 3 जुलाई 2020 को 4,61,643 करोड़ रुपए करेंसी लोगों के पास थे, जबकि 10 अप्रैल को यह आंकड़ा 3,05,694 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। वहीं 17 जुलाई को 26.39 लाख करोड़ रुपए की नकदी सर्कुलेशन हुई है। भूगर्भ जल का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाला देश है भारत। एक वक्त था जब गांव घर में हर किसी के आंगन में कुआं हुआ करता था, और अब का एक वक्त है जब ये सब कुछ खत्म हो गया है। तालाब सूख गए हैं, जिसके बाद खेत का इस्तेमाल दूसरे कामों के लिए किया जा रहा है। और यह कारण है कि भारत दुनिया के भूगर्भ जल का इस्तेमाल सबसे ज्यादा करने वाला देश बन गया है। वहीं दूसरे नंबर पर चीन और उसके बाद अमेरिका विराजमान है। लेकिन अगर इन दोनों देश द्वारा निकाले जाने वाले पानी की कुल मात्रा को जोड़े तो भी भारत उससे कई ज्यादा अधिक भूगर्भ जल का इस्तेमाल करता है। केंद्रीय भूजल बोर्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार 2007 से 2017 के बीच में सिर्फ 10 साल में देश में भूजल स्तर में 61% गिरावट दर्ज की गई है। नितिन गडकरी ने कहा, गरीब मजबूरी में करते हैं गांव से पलायन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गरीब और मजदूरों द्वारा गांव से पलायन करने के वाकया पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, क्योंकि हाल ही में कोविड-19 के कारण लगाए गए लॉकडाउन के दौरान प्रवासियों की बुरी हालत देखने को मिली थी, जिसके बाद अब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उनके लिए अलग नीति की जरूरत पर जोर दिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए पूंजी समर्थन मुहैया करवाने के लिए एक अलग नीति की जरूरत है। गडकरी ने डिजिटल सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े जिन लोगों के पास कौशल है मगर पूंजी नहीं है, उनके लिए अलग नीति की जरूरत है। केजरीवाल सरकार ने अब चीन को दिया करारा झटका। भारत चीन के बीच उत्पन्न हुए तनाव के बाद भारत चीन पर निर्भरता कम करने में लगातार लगा हुआ है। इसी क्रम में विभिन्न राज्यों में चीन को मिले झटके के बाद अब अरविंद केजरीवाल सरकार ने भी चीन को करारा झटका दिया है। मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली सरकार ने आदेश दिया है कि परिवहन निगम के बेड़े में शामिल होने जा रहे 1000 डीटीसी बसों में चीन के कलपुर
पुर्जे नहीं लगाए जाएंगे। लद्दाख में चल रहे भारत चीन सीमा विवाद को देखते हुए दिल्ली सरकार ने यह फैसला लिया है। दिल्ली सरकार ने बसों के टेंडर में नई शर्त भी शामिल कर दी है, जिसमें लिखा गया है कि डीटीसी बसों में चीन से निर्मित पार्ट्स नहीं लगाए जाएंगे। अब तक डीटीसी बसों में सीसीटीवी, जीपीएस, पैनिक बटन आदि कई पार्ट्स जो हैं वो बसों को हाईटेक बनाते थे, वो चीन द्वारा निर्मित होते थे। चीन के दखल के बाद प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की कुर्सी बची कुछ और समय के लिए। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की कुर्सी पर छाई परेशानी अब घटती नजर आ रही है। चीन की दखलंदाजी के बाद केपी शर्मा ओली की कुर्सी सुरक्षित दिखाई दे रही है। नेपाली मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार चीन के दखल के बाद पार्टी के अध्यक्ष पुष्प कमल दहल प्रचंड ने प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग को फिलहाल छोड़ने का फैसला लिया है, जिसके बाद नेपाल की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी में उत्पन्न हो रहे टूट की संभावना भी अब पूरी तरीके से टल गई है। मिली जानकारी के अनुसार चीन के बाहरी दबाव के चलते प्रचंड ने रविवार को आपसी समझौते के लिए हामी भर दी है और यही कारण है कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की कुर्सी अब उनके हाथ में ही है। साल 2023 से भारत में चलाई जाएगी 12 प्राइवेट ट्रेनें। देश में 12 प्राइवेट ट्रेनों का पहला बैच साल 2023 में चलाया जाएगा, जिसके बाद अगले वित्त वर्ष में ऐसी 45 ट्रेन शुरू होने की संभावना जताई गई है, जिसकी पुष्टि रेलवे के एक अधिकारी की तरफ से की गई है। रेलवे के एक अधिकारी की माने तो ऐसे सभी 151 प्राइवेट ट्रेन अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 2027 तक शुरू हो सकते हैं। प्राइवेट ट्रेन के संबंध में रेलवे की योजना 2022-23 में ऐसी 12 ट्रेन चलाने की है, जिसके साथ ही वर्ष 2023-24 में 45, 25-26 में 50, इसके साथ ही अगले वित्त वर्ष में 44 ट्रेन शुरू करने की योजना है। स्कॉलरशिप जीतकर भारत से निकलकर अमेरिका पहुंचे युवक ने लहराया जीत का परचम। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के एक मैकेनिक के बेटे ने पिछले साल स्कॉलरशिप जीतकर पढ़ाई करने के उद्देश्य से अमेरिका पहुंचा था, जिसके बाद अब वहां पर सफलता के नए नए मुकाम को हासिल कर रहा है। मिली जानकारी के अनुसार मोहम्मद शादाब नाम के छात्र को स्टूडेंट ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया है, जो फिलहाल अमेरिका में बेलफास्ट एरिया हाई स्कूल में पढ़ाई कर रहा है। शादाब ने बताया कि मैंने अपनी कक्षा में शीर्ष स्थान हासिल किया है और फरवरी के महीने के छात्र से भी सम्मानित किया गया है। भविष्य में मैं संयुक्त राष्ट्र में मानवाधिकार अधिकारी के रूप में काम करना चाहता हूं। ज्ञात हो मोहम्मद शादाब के पिता पेशे से एक मैकेनिक है और अलीगढ़ में वो अपने परिवार की जीविका चलाते हैं। कोविड-19 के माहौल में भारत में फंसे दुबई के नागरिक। संयुक्त अरब अमीरत के एमिरेट्स एयरलाइंस अहमदाबाद, चेन्नई, हैदराबाद और कोलकाता में फंसे अपने नागरिकों को 26 जुलाई तक दुबई वापस लाने के लिए फैसला सुना चुकी है। दुबई के इस अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस ने 11 जुलाई को एक घोषणा कर दी थी कि वो विशेष मुहिम के तहत बेंगलुरु, कोची, दिल्ली, मुंबई और तिरुवनंतपुरम में विशेष उड़ान के जरिए अपने नागरिकों को 12 से 26 जुलाई के बीच वापस दुबई लेकर लौट जाएगी, जिसके बाद 26 जुलाई तक इस मुहिम को जारी रखा भी जाएगा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा है कि भारत के साथ जो समझौता हुआ है उसमें इन देशों के उड़ान के जरिए यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाया जाएगा, केवल उन्हीं लोगों को जो खाड़ी देश में जाना चाहते हैं। भारत के खिलाफ बुमराह का सामना करना सबसे मुश्किल, उक्त दावा ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज मार्नस लाबुशाने ने किया है, जिसके तहत उन्होंने बताया कि वो दिसंबर में भारतीय टीम के दौरे का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जो कि दोनों टीम के बीच 4 मैचों की टेस्ट सीरीज को खेला जाना है। उनका मानना है कि मेजबान टीम अपना दबदबा बनाने में कामयाब रहेगी, लेकिन उनका यह भी मानना है कि विश्व स्तरीय भारतीय गेंदबाजों में जसप्रीत बुमराह का सामना करना सबसे ज्यादा मुश्किल होने वाला है। हालांकि इससे पहले उन्होंने यह भी बताया कि 2018-19 की सीरीज में भारत के खिलाफ सिडनी में खेलते देखे गए थे, जिसके बाद भारत के खिलाफ उन्होंने यही एकमात्र टेस्ट खेला था। ब्रिस्बेन से बातचीत के दौरान उन्होंने आगे यह भी बताया कि वे सभी अच्छे गेंदबाज हैं, लेकिन बुमराह के चुनौती से निपटना मुश्किल होगा। वो लगभग 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लगातार गेंदबाजी करने की क्षमता रखते हैं। सुपरहिट फिल्म देने के बावजूद एक्ट्रेस ग्रेसी सिंह ने छोड़ी थी फिल्म इंडस्ट्री। लगान और मुन्ना भाई, MBBS जैसी कई बेहतरीन फिल्मों में काम करने वाली ग्रेसी सिंह का आज जन्मदिन है। ग्रेसी सिंह का जन्म 20 जुलाई 1980 को दिल्ली में हुआ था। ग्रेसी के पिता स्वर्ण सिंह प्राइवेट कंपनी में कार्यरत थे और मां टीचर थी। ग्रेसी शुरू से ही क्लासिकल डांसर बनना चाहती थी। ग्रेसी फिल्मों में आने से पहले टीवी सीरियल में भी काम कर चुकी हैं। ग्रेसी ने बॉलीवुड में एंट्री तो बहुत ही शानदार ली, लेकिन धीरे धीरे उनका करियर बी ग्रेड फिल्मों और टीवी पर आकर के रुक गया। आज वो लाइमलाइट से पूरी तरीके से दूर हो चुकी हैं, जिसके तहत ग्रेसी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि मैं मेहनत कर सकती हूँ, चापलूसी नहीं। फिल्म इंडस्ट्री की गुटबाजी मुझे समझ नहीं आती। रोल हासिल करने के लिए प्रोड्यूसर के पास जाना, पार्टी अटेंड करना, ये सब मेरे बस की बात नहीं थी। मुझे पता नहीं चला कि कब मेरे पास काम आना बंद हो गया। 1 अगस्त से कार और बाइक खरीदना होगा सस्ता। केंद्र सरकार ने व्हीकल इंश्योरेंस के नियमों में बड़ा बदलाव किया है, जिसके तहत गाड़ी खरीदते समय अब कार खरीदने के लिए 3 साल और 2 पहिया वाहन के लिए 5 साल का कवर लेना जरूरी नहीं होगा। पहले यह जरूरी किया गया था, जो कि 1 अगस्त तक लागू हो जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार व्हीकल इंश्योरेंस के नियम में बड़ा बदलाव किया गया है। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने लॉन्ग टर्म मोटर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पैकेज को वापस ले लिया है, जिसके बाद अब कवर लेना जरूरी
जरूरी नहीं होगा, जिससे कि करोड़ों लोगों को फायदा मिलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार कोविड-19 के इस माहौल में दोबारा से श्रमिकों का शहरों की तरफ रुख करने का मुख्य कारण क्या हो सकता है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।